गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑब्जेक्टिव किस लगातार सेशन में। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का ये सेशन बेहद ही यूजफुल और नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम क्लास 10th हिंदी के चैप्टर नंबर 10 मछली, जिसे विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है, उसके टॉप 20 MCQs को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम 2022 के व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आने वाली है। अगर आपने अभी तक के यानी 1 से लेकर 9 तक के ऑब्जेक्टिव का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में भरा होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल A to Z नॉलेज। तो चलिए देखते हैं एक नंबर प्रश्न को। देखिए, एक नंबर प्रश्न कह रहा है, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? पूछा गया है, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो इसका आपका आंसर सही बता दी, इसका आंसर हो जाएगा महाविद्यालय से। ठीक है, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 2 नंबर प्रश्न को। कह रहा है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? यानी इस कहानी में पिताजी है, उन्होंने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीद कर लाई थी। ठीक है, इसका आपका सही आंसर बता दिए, 3 मछलियाँ खरीद कर लाए थे। ठीक है, दो का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, परिवार के नौकर का नाम क्या था? यानी इस पार्ट में एक परिवार है तो उसमें एक नौकर भी रहता है। ठीक है, तो उस नौकर का नाम हमें बताना क्या था। तो उस नौकर का क्या नाम था बता दिया आपको, भगुता। उस नौकर का क्या नाम था? भगुता। यानी 3 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, नरेन कौन था? इस कहानी में कोई शख्स है नरेन। ठीक है, तो हमें बताना है नरेन कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीदी का प्रेमी था। नरेन कौन था? दीदी का प्रेमी था। यानी 4 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न को। कर रहा है, मोहारा क्या है? पूछा गया है, मोहारा एक शब्द है, वो पूछा गया है क्या है। ठीक है, मोहारा क्या है? तो इसका सही आंसर आपको बता दें क्या हो जाएगा, मोहारा जो है एक नदी है। यानी 5 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। कर रहा है, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? यानी कहानीकार से आपका क्या तात्पर्य है यहाँ पे? कहानीकार का मतलब हुआ जिसने इस कहानी को लिखा है, यानी विनोद कुमार शुक्ल लिखा है। ठीक है, तो पूछा गया है विनोद कुमार शुक्ल के छोटे भाई का नाम क्या था? यानी कहानीकार यानी उनके छोटे भाई का नाम क्या था? संतू था। ठीक है, यानी 6 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को। कह रहा है, किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? यानी पूछा गया है किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माँ को। माँ को घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। यानी 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न को। कह रहा है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? यानी कोई वाक्य पूछा गया है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? इस पार्ट में ऐसा किसने बोला था? ठीक है, ये बताना है हमको। इसका सही आंसर को बता दे, पिताजी ने कहा था। ठीक है, पिताजी ने बोला था घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। यानी आप 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न कि संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो संतू मछली लेकर क्यों भागा आपको बता दें, कुएं में डालने के लिए। ठीक है, संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा। ठीक है, यानी 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, पिताजी ने किसको मारा था? ठीक है, इस पार्ट में पिताजी ने मारा था किसी को, तो पूछा गया है पिताजी ने किसको मारा था? तो पिताजी ने बता दिया, इसका सही आंसर दीदी को मारा था। ठीक है, पिताजी ने दीदी को मारा था। यानी 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। कह रहा है, भागु संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? भागु जो था कौन था? नौकर था। ठीक है, भागु जो था वह संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? तो संतू के पीछे क्यों भागा? मछली छीनने के लिए। संतू जो था कुएं में मछली डालने के लिए लेकर मछली को भाग रहा था, उसके पीछे पीछे भागु दौड़ रहा था। ठीक है, क्यों? मछली को छीनने के लिए। ठीक है, तो यानी 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ? पूछा गया है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ। सॉरी, देखिए यहाँ पर जहाँ लिखा गया पर यहाँ होना चाहिए कहाँ हुआ। ठीक है, तो पूछा गया है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर आपको बताते हैं राजनाथ छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 12 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वहीं इसके साथ आपको ये बता दीजिए दुर्ग छत्तीसगढ़ में किनका जन्म हुआ था? अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, जिसने अभिनव पाठ को लिखा है। ठीक है, अभिनव पाठ को किसने लिखा? अशोक वाजपेयी ने लिखा। उनका जन्म कहाँ है? दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि विनोद कुमार शुक्ल जी और अशोक वाजपेयी जी दोनों छत्तीसगढ़ में जन्मे हुए। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ है? राजनाथ गांव में हुआ है। और अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ है? दुर्ग में हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं 12 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को। कह रहा है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? पूछा गया है इस कहानीकार के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म पूछा गया है कब हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर आपको बता दें क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 1937 को ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। यानी 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, लेखक निराला सृजन पाठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? यानी पूछा गया है लेखक निराला सृजन पीठ में
अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे। ठीक है, इसका सही आंसर को बता दें कब तक रहे, 1994 से 1996 ईस्वी तक। ठीक है, 1994 से 1996 ईस्वी तक, यानी 14 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 15वां प्रश्न कर रहा है, शुक्ल जी की कहानी संग्रह है, विनोद कुमार शुक्ल जी की कहानी संग्रह है, इसका सही आंसर बता दें क्या हो जाएगा, पेड़ पर कमरा। पेड़ पर कमरा जो है शुक्ल जी का कहानी संग्रह, यानी 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 16वां प्रश्न कर रहा है, लेखक को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया। लेखक को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर बता दें क्या हो जाएगा, 1997 ईस्वी में। ठीक है, 1997 ईस्वी में इनको सम्मानित किया गया था, किससे, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से, यानी 16 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका 17वां प्रश्न कर रहा है, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, मछली जो मरी हुई थी उसके आंखों में क्या नजर आ रही थी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परछाई नजर आ रही थी। ठीक है, यानी 17 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 18वां प्रश्न कर रहा है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। संतु जो था भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। ठीक है, तो संतु कहाँ खड़ा हो गया था, मकान के नीचे खड़ा हो गया। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 19वां प्रश्न को कर रहा है, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है, क्या है, काव्य संग्रह के, उपन्यास है, कहानी संग्रह के, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको बता दें क्या हो जाएगा, काव्य संग्रह, यानी 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 20वां प्रश्न को कह रहा है, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। शुक्ल जो थे वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होता है, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे थे। ठीक है, यानी 20 का आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो देखिए ये तो अभी तक के टॉप 20 MCQ जो बोर्ड एग्जाम 2022 के व्यू से बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचता है। चलिए मिलते हैं एक और अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।